बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम ऑनलाइन लेक्चर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं और ये लेक्चर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक पर मबनी है। इसमें हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के मुतालिक और फिर इसके डिफरेंस के मुतालिक सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलें आगाज करते हैं। पहले नंबर पे माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो और मैक्रो ये दो इकोनॉमिक्स की अक़साम हैं, जिसमें माइक्रो का मतलब है जुज़ियाती मुआशात और मैक्रो का मतलब है कुलियाती मुआशात। यानी माइक्रो में हम अज्जा की बात करेंगे और मैक्रो में हम कुलियात की बात करेंगे, यानी कुल की बात करेंगे, मजमूए की बात करेंगे, जुज की बात नहीं करेंगे। जैसे एक बॉडी है तो ये कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स है। ये जो बॉडी मजमुआ है ऑर्गन का, अज़ा का। तो जब बॉडी की बात की जाती है तो इसका मतलब है हम कुल की बात कर रहे हैं, कुल अज़ा की बात कर रहे हैं। और जब हम कहते हैं हैंड्स, माउथ, इसी तरह फिंगर्स, थम्स, लेग्स, दीज आर द ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के अज्जा हैं, जुज हैं। इसी तरह हम जिस वक़्त माइक्रो की बात करेंगे तो हम जुज़ियात की तरफ जाएंगे, जुज़ों को बयान करेंगे। जैसे एक शख्स की डिमांड, एक शख्स की आमदनी, तो ये हम कुल कौमी आमदनी के एक हिस्से की बात कर रहे हैं, यानी नेशनल इनकम की बात नहीं कर रहे, कौमी आमदनी की बात नहीं कर रहे, मजमूई आमदनी की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक आमदनी की बात कर रहे हैं या एक शख्स की डिमांड की है। तो एग्रीगेट डिमांड को नहीं ले रहे, हम सिर्फ ले रहे हैं एक शख्स की डिमांड को। तो इसमें ये मेन फर्क है। तो चलें ये देखें आप, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसका मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स अ स्मॉल और लिटिल पार्ट ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के छोटे हिस्से, लिटिल पार्ट को या छोटे स्मॉल पार्ट को हम माइक्रो कहते हैं। यानी आम लैंग्वेज में माइक्रो का मतलब क्या है? माइक्रोस्कोप जैसे आप कहते हैं कि छोटे छोटे ज़रात को देखने वाला आला, तो माइक्रो का मतलब है बहुत ही छोटा हिस्सा। When we speak about microeconomics, we mean small part of the whole economy. जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, यानी जुज़ियाती मुआशात की बात करते हैं, तो हम इकोनॉमी के, मईशत के एक छोटे हिस्से की बात कर रहे हैं। क्योंकि इकोनॉमी जो है वो कई ऑर्गन का, कई पार्ट का मजमुआ होती है। जैसे एक इकोनॉमी के अंदर एक एग्रीकल्चर सेक्टर है, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एक सर्विस सेक्टर है, एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर है, एक डिफेंस सेक्टर है। दीज आर द ऑर्गन ऑफ द इकोनॉमी, पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। तो जब हम कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं, जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की अलग अलग बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक जुज की बात कर रहे हैं और इस एक हिस्से की बात कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि कुल यानी पूरी ओवरऑल माइशत या इकोनॉमी हमारी जो है, तो फिर इसका मतलब है कुल की बात कर रहे हैं। उसमें
ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، ایگریکلچر سیکٹر کی بات کر رہے ہوتے ہیں، انڈسٹریل سیکٹر کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سروس سیکٹر کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو سیکٹر کی بات کریں. ایٹ دا سیم ٹائم we study the economic system as small part. مائکرو اکنامکس میں ہم اکنامک سسٹم کو ایک حصے کے طور پہ لیتے ہیں، ایک چھوٹے حصے کے طور پہ لیتے ہیں. فار ایگزامپل بیہیویئر آف این انڈیویجول کنزیومر، ایک انفرادی صارف کا رویہ، ایک فرد کا رویہ، پوری قوم کا رویہ، یعنی ایک شخص کا جو ایک صارف کا رویہ جو ہے کہ وہ کون سا رویہ اڈاپٹ کرتا ہے کسی چیز کے ریئیکشن میں. مثال کے طور پہ پرائس بڑھ جاتی ہے تو صارف جو ہے اس نے اشیاء خریدنی ہوتی ہیں یا بیچنی ہوتی ہیں، تو صارف جو ہے وہ پرائس بڑھنے سے کیا بیہیو کرتا ہے، کیسا رویہ اختیار کرتا ہے، قیمت بڑھنے سے وہ ڈیمانڈ زیادہ کرتا ہے، کم کرتا ہے. تو اس کے علاوہ ہم یہ کلیاتی معاشیات کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ صارف نہیں بلکہ صارفین کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، یعنی پوری قوم کیا رویہ اختیار کرتی ہے. تو اگر ایک شخص کوئی رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ جو ہے اس رویے کو ہم مائکرو اکنامکس کے اندر ڈسکس کریں گے. لیکن اگر پوری قوم کسی چیز کا ریئیکٹ کرتی ہے تو اس کو ہم کلیاتی معاشیات کے اندر ڈسکس کریں گے. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ آف اے سنگل کموڈٹی، ایک چیز کی ڈیمانڈ یا سپلائی، اگر تمام اشیاء کی ڈیمانڈ اور سپلائی کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اوور آل بات ہو رہی ہے، وہ مائکرو اکنامکس میں MACRO یعنی کلیاتی معاشیات ہے. لیکن ایک چیز کی بات ہو رہی ہے سپلائی ڈیمانڈ کی، یا بیہیویئر آف این انڈیویجول فرم، ایک فرم کا جو ہے وہ رویہ جو ہے چیک کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا لائے عمل اختیار کرتی ہے، تو اس کو مائکرو اکنامکس کہتے ہیں. ان مائکرو اکنامکس فالوئنگ تھیوریز آر انکلوڈیڈ، یہ تھیوریز ہیں جو مائکرو اکنامکس میں ڈسکس کرتے ہیں یا مائکرو اکنامکس کے اندر شامل کی جاتی ہیں. تھیوری آف کنزیومر بیہیویئر اینڈ ڈیمانڈ، تھیوری آف پروڈکشن، تھیوری آف فرمز بیہیویئر، تھیوری آف مارکیٹ اسٹرکچر، تھیوری آف انکم ڈسٹریبیوشن، theory of general equilibrium and welfare economics. These are the theories which are included in microeconomics and we will discuss them in microeconomics. Microeconomics میں ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں یا کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتے ہیں مائکرو اکنامکس کی طرف. مائکرو اکنامکس کیا ہے؟ کلیاتی معاشیات کسے کہتے ہیں؟ اٹ مینس لارج اینڈ گریٹ. ویسے جو مائکرو کے معنی ہیں وہ ہے بڑا، گریٹ، عظیم، یعنی زیادہ کے معنی میں، مجموعے کے معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. مائکرو اکنامکس ہیز واسٹ میننگ دین دا مائکرو اکنامک. مائکرو اکنامکس کی نسبت جو مائکرو اکنامکس ہے یعنی کلیاتی معاشیات ہے اس کے معنی وسیع ہوتے ہیں، زیادہ حدود اس کی ہوتی ہے. ان مائکرو اکنامکس وی اسٹڈی دا اکنامک پرابلمس آف این اکنامک سسٹم ایز اے ہول. مائکرو اکنامکس میں ہم اکنامک سسٹم کے جو مسائل ہیں ان کو ایز اے ہول ڈسکس کرتے ہیں، ان کا مطالعہ ہم ایز اے ہول کرتے ہیں. جیسے نیشنل انکم، قومی آمدنی، ایک فرد کی آمدنی، ایک فرد کی آمدنی مائکرو ہے یعنی جزیاتی معاشیات. اگر پوری قوم کی آمدنی، تمام افراد کی آمدنی، تو یہ کل کی بات ہو رہی ہے، تو اس کو ہم مائکرو اکنامکس میں لیں گے. اٹ اینالائزز aggregates and averages such as total national income, total saving, total investment, general unemployment and total product. اس میں ہم ایگریگیٹس کا تجزیہ کرتے ہیں.
यानी माइक्रो कुलियाती मुआशियात के अंदर हम जो है वो मजमूओं का जायजा लेते हैं, एवरेज का जायजा लेते हैं, औसत का जायजा लेते हैं साथ साथ। जैसे टोटल नेशनल इनकम, जब हम टोटल नेशनल इनकम की बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। टोटल सेविंग, जब हम टोटल सेविंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। जब हम टोटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं इसका मतलब है माइक्रो इकोनॉमिक्स, कुलियाती मुआशियात की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि एक शख्स की इन्वेस्टमेंट, एक फर्म की इन्वेस्टमेंट, तो उसमें कुल की बात नहीं हो रही, जुज की बात हो रही है, तो उसको हम माइक्रो यानी जुजियाती मुआशियात में लेंगे। इसी को मैं कहता हूं कि टोटल इन्वेस्टमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, कुलियाती मुआशियात। और इसी को कहता हूं मैं इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट या वन पर्सन इन्वेस्टमेंट या वन फर्म इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब है कि एक फर्म की इन्वेस्टमेंट, तो जुजियाती मुआशियात की बात हो रही है। जनरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड टोटल प्रोडक्शन, जनरल एम्प्लॉयमेंट की बात होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स, टोटल प्रोडक्शन की बात होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स, कुलियाती मुआशियात। तो इस तरह ये दोनों में फर्क पाया जाता है। तो मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चों ये ध्यान में रखें कि हमारा एक कॉलेज है और उस कॉलेज के अंदर यानी कुल को और हदूद अरबा को जो है ना, ये जो इस्तेमाल हुआ है कि वास्ट मीनिंग रखती है या जो है वो लिमिटेड मीनिंग रखती है। माइक्रो जो है लिमिटेड मीनिंग है, नैरो मीनिंग्स हैं, लेकिन माइक्रो जो है उसके वास्ट मीनिंग है, वसी जो है मानी निकलते हैं। तो हमारा जो है कॉलेज है, इसकी चार दीवारी है। तो जब चार दीवारी के अंदर जो है वो बिल्डिंग भी है और उसमें खाली प्लाट भी है। तो जब मैं कहता हूं कि एक कॉलेज प्रीमिसेस, तो कॉलेज प्रीमिसेस जो है वो चार दीवारी के अंदर तमाम इहाते को कहेंगे, तमाम एरिया को कहेंगे, तमाम इलाके को कहेंगे। उसमें जो है प्लॉट भी शामिल है, खाली जगह भी शामिल है और उसके अंदर बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्टेड है वो भी शामिल है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि कॉलेज बिल्डिंग, तो उसमें हम खाली प्लॉट जो है उनको शामिल नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्टेड एरिया लेंगे कि वो कितना है। तो इसका मतलब है कि कॉलेज प्रीमिसेस के मानी जो हैं वो कॉलेज बिल्डिंग की निस्बत ज्यादा वसी है। इसी तरह मैं ये कहूं कि कॉलेज प्रीमिसेस के अंदर कॉलेज बिल्डिंग शामिल है, तो इसका मतलब ठीक है कि कॉलेज बिल्डिंग उसके अंदर शामिल है। लेकिन कॉलेज प्रीमिसेस को मैं बिल्डिंग के अंदर शामिल करूं तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि कॉलेज बिल्डिंग के अंदर तो सिर्फ कंस्ट्रक्टेड एरिया जिसमें बिल्डिंग बनी हुई है वही शामिल है, प्लॉट शामिल नहीं है। तो कॉलेज प्रीमिसेस में प्लॉट भी शामिल है, खाली एरिया भी शामिल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉलेज प्रीमिसेस जो है वो तो वसी मानी रखता है, लेकिन कॉलेज बिल्डिंग जो है लिमिटेड। तो कॉलेज प्रीमिसेस के अंदर बिल्डिंग तो शामिल हो सकती है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर कॉलेज प्रीमिसेस को शामिल नहीं किया जा सकता। इसी तरह जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो को शामिल हो सकती है, लेकिन माइक्रो के अंदर, माइक्रो यानी कुलियाती मुआशियात के अंदर माइक्रो को तो शामिल हो किया जा सकता है, लेकिन माइक्रो के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कुलियाती मुआशियात को माइक्रो के अंदर शामिल नहीं किया जा सकता। तो इस तरह ये दोनों के मानी जो हैं उसके मानी लिमिटेड हैं, नैरो हैं, और इसके मानी जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुलियाती मुआशियात के मानी जो है वो वसी हैं, ज्यादा हैं, और इस लिहाज से ये मानी में फर्क पाया गया। चलें, ये तो डेफिनेशन मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेन की है एक एग्जांपल के जरिए। आगे हम इसके डिफरेंस को डिस्कस करते हैं कि वो कौन से पॉइंट हैं डिफरेंस वाले जिससे इन दोनों में फर्क पाया जाता है। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी जुजियाती माशियात, ये कर्सर मैं जिस जगह पे लेके जा रहा हूं, और आगे माइक्रो यानी कुलियाती माशियात, इसमें फर्क क्या है। एक साइड पे मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स को लिखा है
और दूसरी साइड पे मैक्रो इकोनॉमिक्स को लिखा है। तो ये वर्सेस, ये पॉइंट हैं जो डिफरेंस वाले। पहला पॉइंट है वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम, कि जो वर्ड लिया गया है माइक्रो का, वो कहां से तख्लीक हुआ है, किस लैंग्वेज से तख्लीक हुआ है, और वो क्या लफ्ज था जिससे ये तख्लीक माइक्रो बना है। तो इसको देखें आप, दोनों के अल्फाज जो हैं वो डिफरेंस वाले हैं। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक टर्म माइक्रो विच मीन्स स्मॉल। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का लफ्ज है MI का, ये यूनानी इस्तिलाह जो है माइक्रो, उससे इसको अखज किया गया है, जिसका मतलब है स्मॉल। यूनानी लैंग्वेज में इसको स्मॉल कहते हैं। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक टर्म मैक्रो MAK विच मीन्स लार्ज, और ये जो है ग्रीक लैंग्वेज से ये लफ्ज लिया गया है, और वो जो ग्रीक टर्म इस्तेमाल होती है मैक्रो, और उसका मतलब होता है बड़ा, विच मीन्स लार्ज। तो ये दोनों जो है लफ्ज जो है माइक्रो और मैक्रो, ये दोनों ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं, जिनका मतलब स्मॉल और बिग है। इसके बाद दूसरा फर्क, मीनिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट्स and effects of individual decisions regarding the allocation of scarce resources। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है यानी जुज़ियाती मुआशात, इसका ताल्लुक होता है इनफरादी यूनिट से, इनफरादी इकाइयों से, एंड इफेक्ट्स और उनके असरात से। जो इंडिविजुअल अफराद जो हैं डिसीजन करते वक्त अपने रिसोर्स जो हैं स्केयर रिसोर्सेज, डिसीजन करते वक्त अपने जो स्केयर रिसोर्सेज हैं उनकी तकसीम के लिए कैसे फैसले करते हैं, उनके मुतालिक इसका ताल्लुक होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एग्रीगेट। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है एग्रीगेट से, यानी मजमूए से, लार्ज स्केल यूनिट्स, बड़े स्केल के यूनिट से है। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग इन इकोनॉमी एज ए होल। इकोनॉमी के अंदर एज ए होल, एज ए कुल, फैसले से इसका ताल्लुक है या फैसलों से ताल्लुक है, बिहेवियर से मुताल्लिक है, स्ट्रक्चर से मुताल्लिक है। तो इसमें माइक्रो का मतलब है कि एग्रीगेट से इसका ताल्लुक है। तो दोनों में फर्क है, तो उसमें हम इंडिविजुअल यूनिट्स को डील करते हैं और इसमें हम एग्रीगेट को डील करते हैं। तो चलें, ये नंबर 3, एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं इसको। इट अप्लाई टू ऑपरेशन एंड इंटरनल इश्यूज। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है यानी जुज़ियाती मुआशात जो है, इसको हम अप्लाई करते हैं इंटरनल इश्यूज के लिए, अंदरूनी जो हमारे मसाइल होते हैं उनके लिए अप्लाई करते हैं। इट अप्लाई टू एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल इश्यूज, यानी इसका ताल्लुक ऑपरेशन से है, यानी जो काम इंटरनली तौर पे हो रहा होता है उससे ताल्लुक इकोनॉमी के अंदर, बैरूनी नहीं, इंटरनल इश्यू से है। और इट अप्लाइज टू एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल इश्यू, इसका ताल्लुक है बैरूनी मामला से, माहौल से या बैरूनी मामला से। तो इस तरह इनकी एप्लीकेशन जो है दोनों की डिफरेंट है। यानी जैसे आप यूं समझ लें कि जो असातिज़ा हैं इनका ताल्लुक है कॉलेज के अंदरूनी मामला से, यानी टीचिंग कैसे करनी। लेकिन अगर कोई बैरूनी मसला है तो उसका
उसको डील कौन करता है? प्रिंसिपल करता है। उसका कॉलेज के असातिज़ा का जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक नहीं होता, उसका उनका ताल्लुक टीचिंग से, और टीचिंग जो है कॉलेज का इंटरनल फैक्टर है, इंटरनल मामला है। तो इस तरह इन दोनों में फर्क है। माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो इंटरनल इश्यूज को डिस्कस करती है, लेकिन जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो कुलियाती माशात है, वो एक्सटर्नल इशू को डिस्कस करती है। चलें जी, नेक्स्ट आते हैं कनेक्टेड विद, मुंसलिक होना। इट इज कनेक्टेड विद सिंगल इकोनॉमिक वेरिएबल्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसका ताल्लुक सिंगल मुआशी मुतगय्यरात से होता है, यानी एक, सिंगल का मतलब एक, सिंगल इकोनॉमिक वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल से मुराद वो मिकदारें हैं जो अपनी वैल्यू चेंज करती हैं, जिनमें स्टेगनेंट पोजीशन नहीं होती, जो फिक्स्ड नहीं होती या कांस्टेंट नहीं होती। वो मिकदारें जो तब्दील होती हैं, जिनमें तब्दीली मुमकिन होती है, उनको हम वेरिएबल कहते हैं। और एक है कांस्टेंट, लफ्ज सुना होगा आप बच्चों। कांस्टेंट का मतलब होता है स्टेगनेंट यानी फिक्स्ड, जिस अनचेंजेबल, जिस मिकदार के अंदर जिस वैल्यू में कोई चेंज ना आए, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट या अनचेंज्ड, उनको हम वेरिएबल नहीं कहते। तो वेरिएबल्स, तो यहाँ पे ये है कि इट इज कनेक्टेड विद सिंगल इकोनॉमिक वेरिएबल। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसका ताल्लुक होता है, ये मुंसलिक होती है मुआशी मुतगय्यरात से जो अकाई में होते हैं, सच है डिमांड, सप्लाई, प्राइस एंड कंज्यूमर। तो इससे मुराद डिमांड एक शख्स की, एक चीज की, सप्लाई एक शख्स की, सप्लाई एक शख्स की, एक चीज की सप्लाई, प्राइस एक, यानी इसमें सिंगल बात हो रही है। इट इज कनेक्टेड विद एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी। इसका ताल्लुक, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसका ताल्लुक इकोनॉमी के मजमूओं से होता है, सच एज नेशनल इनकम, कौमी आमदनी, एग्रीगेट सेविंग मजमूई बचतें, नेशनल आउटपुट कौमी पैदावार, एग्रीगेट डिमांड यानी मजमूई तलब। तो ये सब देखें कि यहाँ पे मजमूओं की बात हो रही है, यहाँ पे किसी सिंगल डिमांड, सिंगल आउटपुट, सिंगल इनकम, सिंगल सेविंग किसी की बात नहीं हो रही, कुल की बात हो रही है। तो इस तरह दोनों में फर्क पाया जाता है। कनेक्टिविटी जो है, इनकी कनेक्टिविटी जो है दोनों की डिफरेंट है। यानी माइक्रो का ताल्लुक जो है वो सिंगल इकोनॉमिक वेरिएबल से होता है, सिंगल डिमांड से, सिंगल सप्लाई से, सिंगल प्राइस से, ये सारे वेरिएबल्स हैं इकोनॉमिक्स में। तो दूसरी तरफ मजमूआ से ताल्लुक होता है। स्कोप, जैसे मैं पीछे समझा भी चुका हूं कि स्कोप किसका ज्यादा है। तो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नैरो, ये लिमिटेड है। इसका स्कोप जो है माइक्रो का वो लिमिटेड है, जैसे मैंने बिल्डिंग की मिसाल पीछे दी है और कॉलेज प्रीमिस की मिसाल पीछे दी है। तो इस तरह इसका अहाता जो है, क्योंकि इसमें एक शख्स की डिमांड या एक शख्स की इनकम ली जा रही है। तो देखें पूरे मुल्क के अंदर अगर 22 करोड़ अवाम है, तो उस 22 करोड़ अवाम में से किसी एक शख्स की आमदनी को डिस्कस किया गया, तो ये एक हिस्सा है, जुज है। और अगर हम बात कर रहे हैं पूरे मुल्क की आमदनी की यानी कौमी आमदनी की, तो इसका मतलब है तमाम अफराद की आमदनी को हम जमा कर रहे हैं, तो उसका जो मजमुआ ज्यादा होगा वो वसी मानी रखती है और ये जो है लिमिटेड मानी रखती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है क्योंकि इंडिविजुअल की बात होती है, सिंगल की बात होती है, स्मॉल
यूनिट की बात होती है, सिंगल यूनिट की बात होती है, इसलिए इसका दायरा कार जो है वो स्कोप जो है इसका वो नैरो होता है, यानी लिमिटेड होता है। और स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज वाइड, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो वसी होता है, वाइड होता है, वास्ट होता है। इस तरह दोनों के स्कोप के अंदर भी डिफरेंस पाया जाता है। और इसके बाद है सेंट्रल प्रॉब्लम, यानी इसमें दूसरे लफ्जों में आप ये कह लें कि इसका मरकजी मसला क्या है। दोनों के अपने अपने जो है मसाइल होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के अपने मसाइल हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अपने मसाइल हैं, सर्विस सेक्टर के अपने मसाइल हैं, या यूं आप कह लें कि जो इंडिविजुअली तौर पे हर फर्द के अपने अपने मसाइल होते हैं। ये नहीं है कि दूसरे के मसाइल जो हैं उससे जो है वो सेम उसी तरह के हों, डिफरेंट टाइप के मसाइल है। एक शख्स जो है उस का मसला जो है वो, मिसाल के तौर पे मैं आपकी मिसाल देता हूँ कि कॉलेज में आने का है, तो कॉलेज का उसका आने का प्रॉब्लम है कि वो शहर में ही रहता है, तो उसको कॉलेज आने का मसला नहीं है। लेकिन एक दूर से आता है, उसका कॉलेज आने का भी मसला है, और फिर यहाँ पे स्टे करने का भी मसला है। लेकिन उसके साथ जो दूसरा बंदा जो इधर रहता है उसका मसला ये कॉलेज आने का नहीं है, वो आ सकता है आराम से, लेकिन उसके मसाइल और हैं, घर में कोई बीमार है, कोई इस वजह से नहीं वो आ सकता। एक ये है दूर से आता है, उसका आने का ये प्रॉब्लम है, और एक जो है वो बीमारी की वजह से नहीं आ रहा, तो ये उसका दूसरा मसला है। तो हर शख्स के मसाइल अलग अलग होते हैं। तो इसमें भी ये यहाँ पे यही बात हो रही है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी इसका जो मरकजी मसला है, अहम मसला, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है, यहाँ पे सेंटर की जगह पे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं, ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस डिटर्मिनेट, प्राइस को कैसे मुतय्यन करना है, एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, और रिसोर्सेज की जो हमारे पास स्केर्स जो है रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, और हमारे पास जो कमयाब वसाइल हैं उनको हमने कैसे तकसीम करना है अपनी ख्वाहिशात के को सेटिस्फाई करने के, ये इसका मसला है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसका मसला और है। इसका मसला क्या है कि उसका मसला प्राइस डिटरमिन करना और अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और अलोकेशन रिसोर्सेज की तकसीम करना। और इस माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन मसला क्या है कि इसमें लेवल ऑफ इनकम को डिटरमिन करना, आमदनी की सतह को मुतय्यन करना, और एम्प्लॉयमेंट की सतह को मुतय्यन करना। इसकी मिसाल मैं थोड़ी सी देखिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास जो है दो किस्म के ममालिक पाए जाते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, और एक है एडवांस कंट्रीज। तो उन दोनों में उनके दोनों के अपने अपने मसाइल हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अभी तरक्की कर रहे हैं, अभी वो तरक्की की आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंचे, यानी वो उनकी डेस्टिनेशन अभी उनसे दूर है, उनकी जो मंजिल है, जो असल मंजिल, वो उनसे दूर है। और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। अब उनका डेस्टिनेशन पे जो पहुंच चुके हैं उनका मसला ये होगा कि वो उस डेस्टिनेशन को बरकरार रखें, उस डेस्टिनेशन को बरकरार रखें। और जो डेस्टिनेशन पे पहुंचे नहीं है उनका मसला ये है कि वो डेस्टिनेशन पे पहुंचे। तो दोनों में फर्क है। या इसको एक और मिसाल से समझाने की कोशिश मैं करता हूं कि देखो बच्चों, एक खिलाड़ी है, वो सेंचुरी बना रहा है, और सेंचुरी उसने बना ली है।
اب سینچری کے بعد دوسرے میچ میں اس کو پھر سینچری جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ ایک کھلاڑی جو ہے وہ 10-20 جو ہے اس کا سکور کرتا ہے یا ڈبل فگر میں جاتا ہی نہیں ہے، تو اس کا کام جو ہے پہلے کہ ڈبل فگر میں تو آئے، وہ پھر ٹرپل فگر میں سینچری میں جائے گا، تو ڈبل فگر کرتا ہے تو ٹرپل فگر یعنی 100 میں جانے کے لیے اس کا مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ پہلے اپنی سینچری بنائے پھر اس کو سٹینڈ بائی رکھے۔ اسی طرح جو سینچری بنا چکا ہے اس کا کام یہ ہے کہ اس کو برقرار رکھنا، سینچری برقرار رکھے، اور جو نہیں سینچری بنا سکا وہ سینچری بنانے کی کوشش کرے۔ تو دونوں کے پرابلم میں فرق ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے، ایک پاس ہو گیا۔ پاس ہونے کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی پرسنٹیج بڑھائے، اور جو فیل ہو گیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاس ہونے کی کوشش کرے۔ تو دونوں کے پرابلم جو ہے ان کے وہ مختلف ہے، یعنی پاس ہونے، جو فیل ہو گیا ہے اس کا سب سے مین مسئلہ پہلے پاس ہونا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ نمبر پہلے بنائے، نمبر تو بعد کی بات ہے نا، پہلے تو پاس ہونا ضروری ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو پاس ہو گیا اس کے لیے یہ ہے کہ اپنی ڈویژن امپروو کرے۔ تو اس طرح دونوں کے مسائل میں فرق ہے۔ تو یہ بھی ہے، اسی طرح مائکرو اور مائکرو اکنامکس میں فرق ہے کہ اس کا مائکرو اکنامکس کا جو مسئلہ ہے وہ پرائس ڈٹرمن کرنا، اور جو اس کے اندر وسائل ہوتے ہیں ان کو تقسیم کرنا، اور اس کا کام جو ہے یہ نہیں ہے پرائس ڈٹرمنیشن، یہ ہے انکم کی ڈٹرمنیشن، آمدنی کی ڈٹرمنیشن کرنا اور امپلائمنٹ کو ڈٹرمن کرنا۔ چلیں یہ دونوں میں فرق واضح ہو گیا۔ اس کے بعد ہے امپورٹنس۔ امپورٹنس کیا؟ اہمیت، کس کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ کس کو اہمیت اس میں دی جاتی ہے۔ It ascertain or fixes price of product، کہ مائکرو اکنامکس میں پرائس کی فکسیشن ہوتی ہے، پرائس کو اسرٹین کیا جاتا ہے، معلوم کیا جاتا ہے، ان کو فکس کیا جاتا ہے، اینڈ ادر فیکٹر آف پروڈکشن، اور دوسرے فیکٹر آف پروڈکشن فیکٹر ہمارے پاس 4 ہیں، ان میں سے جو ہے نمبر 1 جو ہے لینڈ ہے، لیبر ہے، کیپیٹل ہے، آرگنائزیشن ہے۔ تو ان کی پرائس ڈٹرمن کرنا، اور جو چیز ان کی مدد سے، ان کی ہیلپ سے، ان کے کمبینیشن سے بنائی جاتی ہے اس کی پرائس ڈٹرمنیشن کرنا اس مائکرو میں ڈسکس کیا جائے گا۔ اور میکرو اکنامکس اٹ مینٹین اسٹیبلٹی ان جنرل پرائس لیول، اور اس میں جو ہے جنرل پرائس لیول جو ہے اس میں اسٹیبلٹی لائی جاتی ہے، استحکام رکھنا جو ہے اس مائکرو اکنامکس میں ڈسکس کیا جاتا ہے، اینڈ از ہیلپ فل ان سالونگ ویریس پرابلم آف اکانومی۔ اور یہ جو میکرو اکنامکس جو ہے یہ اکانومی کے بہت سے مسائل حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تو اس طرح امپورٹنس کے لحاظ سے بھی فرق ہے کہ اس میں ہم پروڈکٹ کی پرائس اور فیکٹر آف پروڈکشن کی پرائس، کے لینڈ ہولڈر کو کتنے پیسے دینے ہیں، اس طرح ویجز لیبرر کو کتنے پیسے دینے ہیں اگر ان سے خدمات لیتے ہیں، تو یہ وغیرہ۔ اور اس میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں یہ ہے کہ میکرو اکنامکس میں ہم جنرل پرائس لیول جو ہے پرائس لیول کو سٹیبل کرنا ہے، کہ پرائسز جو ہے وہ مہنگائی نہ ہو، پرائسز جو ہیں وہ فکس رہیں، پرائسز میں جو اپ اینڈ ڈاؤن اور فلکچویشنز آتی ہیں وہ نہ ہو۔ اس کا کام ہے کہ اس فلکچویشن کو روکنا، اینڈ ہیلپس ان سالونگ ویریس پرابلم آف اکانومی کے بہت سے مسائل کو حل کرنا۔ تو ٹھیک ہے بچوں، آج یہ ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے، اور یہ ہے میکرو اور میکرو کے اندر فرق سے ریلیٹڈ، اور نیکسٹ ٹائم پھر ہم نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔